श्री कैलाश सेवा समिति की ओर से श्री जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में बाबा भोलेनाथ की 27वीं शोभा यात्रा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। सर्वप्रथम मंदिर के प्रांगण में समिति के सदस्यों द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया, जिसके बाद शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। शोभा यात्रा की शुरुआत श्री जगन्नाथ मंदिर से हुई और यात्रा विभिन्न बाजारों से होते हुए देवी मंदिर जाकर समाप्त हुई। आइए आपको दिखाते हैं यात्रा की कुछ झलकियाँ। श्री ओम सेवा समिति की ओर से आज इंसार बाजार में नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि ओम सेवा समिति हर वर्ष अमरनाथ यात्रा में भंडारे का आयोजन करती है और इस बार भी जून माह में समिति की ओर से भंडारा लगाया जा रहा है। श्री सेवा समिति पिछले 16 वर्षों से शेषनाग जम्मू कश्मीर में भंडारे का आयोजन कर लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है। इस वर्ष भी समिति विशाल भंडारे का आयोजन करने जा रही है और इस बार समिति का उद्देश्य लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना होगा। हमने श्री ओम सेवा समिति, जो हमारी संस्था आज से 20 साल पहले बनी थी, आज उसके लिए हमने भंडारे के लिए जो हम अमरनाथ यात्रा में भंडारे लगाते हैं, उसके संदर्भ में आज हमने सब मेंबरों की मीटिंग बुलाई है ताकि हम आगे की जो भी कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से पूरा कर सकें। और शंकर भोले की कृपा से जो हम आज तक जितने भी भंडारे हमारे लगे हैं सब बड़े अच्छे लगे हैं, लोगों ने बड़ी अच्छी तारीफ की है और हम इस संस्था को बहुत आगे लेके जाना चाह रहे हैं। हमारे टारगेट जो है ना, हमारे कुछ साथी जो पहले हमसे अलग हो गए थे, आज सारे साथी फिर इकट्ठे ही हैं हम, और आज हम उसके संदर्भ में आज ये मीटिंग करके हम ये जो कह रहे हैं कि जो हमारा भंडारा पहले लगता था उससे हम कई गुना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो सेवा हम वहाँ जो भी यात्री वहाँ आते हैं यात्रा पे, उनके लिए हम वहाँ पे शेषनाग का भंडारा लगाते हैं। यात्रा शुरू होगी तो हमारा भंडारा वहाँ शुरू हो जाएगा और हमारी संस्था के हमारे वॉलंटियर और हमारे सेवादार ये 20 तारीख के आसपास यहाँ से रवाना हो जाएंगे ताकि वहाँ पे जाके 30 तारीख को भंडारा हमारा सुचारू रूप से चालू हो जाए। पानीपत की मेयर अवनीत कौर द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मेयर महोदया ने सरकार और जेबीएम कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को पत्रकारों के साथ साझा किया। प्रेस वार्ता में अवनीत कौर ने जेबीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेबीएम कंपनी सरकार की शर्तों को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ है। शहर की सफाई का ठेका पिछले 1.5 सालों से जेबीएम कंपनी के पास है। अगर सरकार की शर्तों की माने तो जेबीएम कंपनी पर करीब 40 लाख से ज़्यादा का फाइन लगना चाहिए, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से अभी तक कंपनी से 1 रुपये का भी फाइन नहीं लिया गया। सरकार की शर्तों के मुताबिक अगर कंपनी पर 7 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लग जाता है तो कंपनी का ठेका रद्द हो जाएगा। देखना यह होगा कि शहर की मेयर द्वारा किए गए इस खुलासे के बाद जेबीएम कंपनी का ठेका रद्द होगा या फिर वही निगम में भ्रष्टाचार फैला रहेगा। कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक इनका जो डोर टू डोर है वो 100% क्लियर नहीं हुआ है, जबकि इनके एग्रीमेंट में ये नोट डाउन किया हुआ है कि इनको पहले फेज में यानी कि 6 मंथ्स में इनको अपना 50% जो है डोर टू डोर कंप्लीट कर देना चाहिए था
और 9 मंथ्स के अंदर 75% डोर टू डोर इनका हो जाना चाहिए था और 12 मंथ्स के अंदर अंदर इनको पूरा 100% जो है इनका डोर टू डोर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम आज की रिपोर्ट देखें तो आज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इनका 25% जो है डोर टू डोर कंप्लीट हुआ है, 75% जो है अभी बाकी है, जो अभी ये घरों तक नहीं पहुंचे हैं। इनका अब इनको जो इनका एग्रीमेंट साइन हुआ है तब से लेके अब तक इनको 1.5 ईयर हो चुका है, 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। और उसके हिसाब से अगर इनका डोर टू डोर कलेक्शन, इनके एग्रीमेंट में ये पेनल्टी लिखी हुई है कि अगर डोर टू डोर कलेक्शन जो है अगर लगातार 2 दिन नहीं हो रहा किसी के घर से, 2 दिन अगर डोर टू डोर नहीं हो रहा तो उसके हिसाब से इनको 5 रुपए एक दिन का एक घर से जो है उनको फाइन जो है हमें देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अब तक किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम मैंने अभी 2-3 पीछे ऑफ थी तो मैंने घर बैठ के ऐसी एग्रीमेंट पढ़ा कि एक बार देखे तो सही, क्योंकि सब ऐसे बोलते हैं इनका हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। फिर मैंने पढ़ा कि ऐसा क्यों नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते, अगर मान लो हमारा काम ही नहीं कर रहे, हर महीने इतना ये लेकर जा रहे हैं, हम उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कैंसिल कर सकते। और वो पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि 7 लाख अगर इनके ऊपर पेनल्टी लग जाती है तो हम लोग इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर। इस चीज की जो आज मैंने आप सबके सामने रखा है, इस चीज की पूरी प्रॉपर रिपोर्ट जो है हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे और मैं जो है इसका 100 के कोज नोटिस जो है हम जो कमिश्नर मैम को भेजेंगे और कमिश्नर मैम आगे अपना शो कोज नोटिस भेजेंगे कि ये काम कहाँ अड़ा हुआ है, कौन कौन लोग इसके बीच में आ रहे हैं, क्यों काम नहीं हो रहा। और प्रॉपर सीएम सर के पास इस चीज के लिए हमें जाना पड़ेगा और प्रॉपर मैं ये एग्रीमेंट लेकर जाऊंगी उनके पास। तो इसलिए आज मैं आपके सबके सामने ये पॉइंट्स मैंने खोले ताकि आम जनता को भी ये बात की नोटिस होनी चाहिए कि हम लोग उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि अगर उनकी पेनल्टी 7 लाख हो जाए या 7 लाख से ऊपर हो जाए तो वो लोग टर्मिनेट करके यहाँ से जा सकते हैं। स्थानीय आईबीएल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सामूहिक रूप से बच्चों का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्लेवे से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान जनवरी, फरवरी तथा मार्च माह में जन्मे बच्चों के द्वारा हवन यज्ञ भी करवाया गया। हवन के पश्चात सभी बच्चों ने मिलकर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया और सभी का मन मोह लिया। वहीं स्कूल की उप प्रधानाचार्य मीना तनेजा ने बच्चों को उनके जन्मदिन पर उपहार भेंट किए और साथ ही आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। स्कूल में होने वाले हवन के बारे में बताऊंगी, जो कि हम हर सेक्शन के एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कराते हैं। जैसे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हुए तो हमने हवन कराकर उनको शुभकामनाएं दी। उसके बाद 10th का हवन कराया और आज हम अप टू 8th क्लासेस का हवन करा रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख से उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जिससे बच्चों में एक संस्कार भी उत्पन्न होते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए पहले एक शुभ कार्य करना चाहिए। और बच्चों में भारतीय संस्कृति की से भी उजागर होते हैं वो, और अध्यापिकाएं सारी मिलकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हैं। प्रिंसिपल मैम, मैनेजमेंट की तरफ से भी शुभकामनाएं दी जाती हैं उन बच्चों को, ताकि आने वाली ज़िंदगी में वो अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करके सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद। डोरियन द जिम व तियारा द क्राउन की तरफ से महिला सप्ताह उत्सव, इंटरनेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड और मिस और मिसेज नॉर्थ इंडिया ऑडिशन का आयोजन किया गया। आयोजन महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के रूप में मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड के अनुसार अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया। शो में महिलाओं ने नाच गाकर महिला दिवस स्पेशल सप्ताह की शुरुआत की। इस अवसर पर मिस और मिसेज नॉर्थ इंडिया के ऑडिशन भी लिए गए, जिससे पानीपत की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
Mrs. North India 2019 is doing brilliant job by giving the opportunity to Miss and Mrs. all the girls and ladies for achieving their goals and their dream. I wish them all the best. Be good, be ready and be confident. All the best. आज जो मैंने देखा है, हर टाइप की लेडी यहाँ पे आई है, कई जो फैट हो या स्लिम हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन सब अपने घर की दीवारों से निकल के यहाँ तक पहुँची है। तो मैं टियारा द क्राउन को बहुत सारी विशेष देना चाहूँगी फ्यूचर के लिए भी। दे आर डूइंग बेस्ट, सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू। I'm a model actress, and today I am here. I am privileged to be here during this contest, Miss and Mrs. North India, organized by Tiara the Crown. And believe me, all the contestants, they are just doing a wonderful job. It is going to be very difficult for all of us to select the winner, because everyone is doing their best. और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फीमेल्स के अंदर से उनका बेस्ट लेकर आता है. दिस इज़ द वंडरफुल थिंग शी इज़ डूइंग फॉर ऑल द फीमेल्स. माई गुड लक टू एवरीवन. टेक केयर. ये जो नॉर्थ इंडिया का प्रोग्राम हुआ है, नीरू शर्मा जी ने जो किया है, बहुत अच्छा है लेडीज़ के लिए और आगे बढ़ाने के लिए. उनको एक तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है और स्ट्रांग होती हैं. और ऐसे ही होते रहना चाहिए लेडीज़ के लिए. ऐसे होता है. टियारा द क्राउन के द्वारा आज एक फैशन शो के ऑडिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है. मिस एंड मिसेस नॉर्थ इंडिया को हम लेकर चल रहे हैं. बहुत सारी सिटीज़ में हम जाकर ऑडिशंस लेंगे. लेडीज़ को एक प्लेटफॉर्म देंगे, गर्ल्स को प्लेटफॉर्म देंगे, जिसमें 14 साल से लेकर 18 साल तक की लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं. उसके बाद एक और कैटेगरी है हमारी 22 to 30 ईयर्स फॉर मिस कैटेगरी, और मिसेस कैटेगरी 18 से लेकर 50 तक कोई भी लेडी हो, हमारा स्टेज उनके लिए वेट कर रहा है. अगर आप में टैलेंट है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए. हम डोरी इन द जिम के तहत हम ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम कभी भी लेडीज़ को सिर्फ एक मैसेज थ्रू आउट करते हैं कि हम एक प्रोग्राम करवा रहे हैं, आओ और हम आपको मौका दे रहे हैं, पार्टिसिपेट करो. और इसी के साथ आज हमें ऑर्लव ने एक सहयोग दिया कि हम ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें. इसमें कुछ प्राइज भी रखें? हाँ जी सर, इसमें आज हम क्राउन लॉन्चिंग करेंगे जस्ट 2 मिनट्स बाद. और जो हमारे क्राउन्स है वो हमने कोरिया से ऑलरेडी मंगवा लिए हैं. जो हमारे विनर्स की क्राउन्स है, जो उनका प्राइज़ है, वो आज ही हम शो ऑफ करेंगे. पानीपत के सरकारी अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी है. 40 करोड़ की बिल्डिंग में न तो दवा मिलती है, अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 6 महीने से खराब पड़ी है. डॉक्टरों की इतनी भारी कमी है कि मरीजों को 150 मीटर तक की लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है. मरीज सुबह अस्पताल खुलने से पहले ओपीडी के बाहर डेरा डाल लेते हैं. ये हालात है हरियाणा के अस्पतालों की. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बेशक दावे करते हो कि स्वास्थ्य सेवाओं का बजट बढ़ा दिया गया हो, अब लोगों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा मिलेगी, लेकिन पानीपत के सरकारी अस्पताल ने इन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है. मैंने जी अल्ट्रासाउंड करवाना, एक्सरा करवाना, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, 6 महीने से मैं आ रही हूँ. मेरा कोई सुविधा नहीं हो रही, ना कोई नंबर आ रहा, ना कोई सुनाई कर रहा. ये क्या प्रॉब्लम है? तड़के 8 बजे हमें घर चले कर भूखे बाढ़े मरीज को लेकर कहाँ खतर हमें सुविधा के लिए तो आते हुए लोग उस कमरे में जाइए, वहाँ भीड़ भाड़ में सारा कागज कड़वा में फिर इनके मुँह चढ़ा. 16 में जाओ, 10 नंबर में जाओ, कोई खेल है हमारा. यहाँ मरीज बहुत लड़ रहे हैं, डॉक्टर अंदर मिलते नहीं है. कोई एक आधा डॉक्टर होता है, बाकी डॉक्टर मिलते हैं. सुबह 8 बजे खड़ा है, कई दिन हो गए, रिपोर्टें ही नहीं तैयार हो रही है हमारी. आज कई दिन हो गए, ये रिपोर्ट ही तैयार नहीं हो रही है. 25 तारीख का आ रहा है. हाँ जी, वहाँ तक थे जी, हम सवेर के 8 बजे खड़े, अभी तक नंबर नहीं आया जी. लगभग खराब पड़ गया, तो क्या सोल्यूशन निकाला सर? नहीं, एक बार तो देखा था इसका अल्ट्रासाउंड मशीन का, तो ना अगर कुछ रिपेयर वगैरह हो सकती है कि ये भी बोल रखा है. और फिर गवर्नमेंट को लिए फ्रेश के लिए डिमांड की हुई है. तो हमारा प्रयास तो यही है कि बड़ी जल्दी से सुविधाएँ आ जाएँ. जब तक नहीं होता तब तक गवर्नमेंट के लेवल पे टाई अप कर रखा है. जो प्रेग्नेंट फीमेल्स वगैरह आते हैं तो उससे हमारा लाइजनिंग होता है, वो फ्री हो जाते हैं. हमने जो आउटसाइड के जो हैं वो किया हुआ है. तब तक ये एक्चुअली नाम तो मेरे को अभी याद नहीं किस किस के हैं, वो तो हमारे डिप्टी उसको ना होंगे, वो बता देंगे एक बार. इंजेक्शन नहीं है यहाँ पर, 3200 रुपये का बाहर से लेके लोग लगवा रहे हैं. अभी एक पेशेंट सिठाना गांव से मिला, 3200 रुपये. वो मैं एक बार देखता हूँ, मेरे नोटिस में नहीं है, मैं एक बार MS से पता करूँगा अभी क्या है इसका. ठीक है. हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट रहे।